आप देख रहे यूट्यूब चैनल मैथ मतलब मस्ती। इस चैनल पर आज बिहार एसएससी का क्वेश्चन बैंक होगा। इसके पहले वाले वीडियो में भी क्वेश्चन बैंक का कुछ सेट किया गया है और आज के क्लास में भी हम लोग क्वेश्चन बैंक का ही सेट देख रहे हैं। तो आज के लिए सेट नंबर है दूसरा, जो एग्ज़ाम हुआ था कब, 2013 में। तो इसमें सारा प्रश्न जो है क्वेश्चन बैंक से ही कराया जा रहा है। और इस वीडियो में हम लोग केवल क्या करते हैं कि जो जीके और जीएस का क्वेश्चन है उसी को देखेंगे और एक अलग से वीडियो होगा जिसमें मैथ और रीजनिंग को भी शामिल करेंगे। तो अभी के लिए हम लोग शुरू करते हैं इसको, जीके और जीएस का प्रश्न। और आप अगर इसमें मिलाना चाहते हैं कि आपको कितना इसमें जानकारी है तो उसके लिए आप खुद से टिक लगा सकते हैं और टिक लगा करके उसको आंसर से यहाँ पर फिर मिला सकते हैं जहाँ हम इसमें आंसर मिलाएंगे। तो उससे आपका जांच भी हो जाएगा कि कितना आप जान रहे हैं और किस सब्जेक्ट में आपको पढ़ने की अभी ज़रूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, नगर कोझिकोड कहलाता है। ये नगर कोझिकोड जो है क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? कालीकट कहलाता है। क्या कहलाता है ये? कालीकट। तो आपको याद होना चाहिए कि नगर कोझिकोड जो है कालीकट को ही कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। राष्ट्रीय गीत इस उपन्यास से लिया गया है, यानी कहाँ से लिया गया है? तो राष्ट्रीय गीत जो है कहाँ से लिया गया है? ये राष्ट्रीय गीत लिया गया है आनंद मठ से। कहाँ से लिया गया है? आनंद मठ से लिया गया है। और इसमें आपको और जानकारी होना चाहिए कि बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा आनंद मठ को लिखा गया था। किसके द्वारा? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो क्वेश्चन नंबर 3 में है, निम्न व्यक्ति के समाधि स्थल को विजय घाट कहते हैं। मतलब इनमें किनके समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? विजय घाट कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी लाल बहादुर शास्त्री के। किसके? लाल बहादुर शास्त्री के। और इसमें और आपको याद होगा अगर तो सही है, नहीं तो कुछ इसमें याद रखिएगा। जैसे महात्मा गांधी का जो समाधि स्थल उसको क्या बोलते हैं? महात्मा गांधी के समाधि स्थल को राजघाट बोलते हैं। इंदिरा गांधी के समाधि स्थल को शक्ति स्थल बोलते हैं। जवाहरलाल नेहरू के समाधि स्थल को शांति वन बोलते हैं। और इसमें बहुत सारा दिया हुआ है, जैसे राजीव गांधी के समाधि स्थल को वीर भूमि कहते हैं। और एक और है, अटल बिहारी वाजपेयी के समाधि स्थल को सदैव अटल कहते हैं। तो इस प्रकार इसमें बहुत सारा प्रश्न है जहाँ से इसमें एग्जाम में पूछा सकता है, तो आप उसको ध्यान रखिएगा। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में है, प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कब चुने गए थे? तो इसका ऑप्शन नंबर सही है 1929, यानी 1929 में जवाहरलाल नेहरू जो है कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए थे और पहली बार चुने गए थे। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है, बहुत इजी प्रश्न है, झांसी की रानी के तौर पर कौन प्रसिद्ध है? तो आपको पता होगा कि झांसी की रानी के तौर पर कौन प्रसिद्ध है? लक्ष्मीबाई। कौन प्रसिद्ध है? लक्ष्मीबाई। आप चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में है, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कांग्रेस ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन का शुरुआत किया था? तो असहयोग आंदोलन का शुरुआत किया गया था कांग्रेस के द्वारा, लेकिन कब किया गया था? 1920 में। कब किया गया था? 1920 में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। एक मानचित्र में समान दाब वाली रेखाएं क्या कहलाती है? ऑप्शन है इसका आइसोनॉर्मल, बी में है आइसोबाथ, सी में है आइसोबार और डी में है आइसो हाइट। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, यानी आइसोबार कहलाती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। मैकमोहन रेखा भारत तथा किस देश की सीमा को दिखाता है? तो मैकमोहन रेखा जो है भारत और किसका दिखाता है? चीन का सीमा, भारत और चीन का। आपको पता होगा कि पाकिस्तान के बीच जो है रेड क्लिफ लाइन है, उसी प्रकार से भारत और चीन के बीच कौन सा है? मैकमोहन रेखा है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 में। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला ताप्ती तथा इस नदी के बीच स्थित है, यानी ताप्ती और किसके बीच स्थित है? तो ये स्थित है ताप्ती और नर्मदा के बीच। किसके बीच? ताप्ती और नर्मदा के बीच। क्वेश्चन नंबर 10 है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग कितनी है?
तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी यानी 8,850 मीटर। कितना है? लगभग 8,850 मीटर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। तो देखिए 11 का क्या है। 11 का है, 11 में दिया है कि तलचर कोयले की खानें कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है बिहार, बी है झारखंड, सी है उड़ीसा और डी है छत्तीसगढ़। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी यानी कहाँ? उड़ीसा में। ऐसा आपको पता होगा कि सबसे अधिक कोयला कहाँ से निकाला जाता है? झारखंड से। अब आइए क्वेश्चन नंबर 12 में। उस प्रथम ग्रह का नाम क्या है जिसके बारे में खोज ने बताया कि वहाँ 2 सूर्योदय होते हैं? तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है ल्यूक। क्या नाम है उसका? ल्यूक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। जनजातीय संथाल किस राज्य में नहीं रहती है? देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ कह रहा है कि जनजातीय संथाल जो है किस राज्य में नहीं रहती है। तो झारखंड में भी है, पश्चिम बंगाल में भी, उड़ीसा में भी है, लेकिन असम में वो जनजातीय संथाल जो है नहीं रहता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया? ए सही हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। तो देखिए 14 का क्या है। 14 में दिया है भारत में विशालतम समुद्र तट कहाँ है। तो ये बताना है कि भारत में जो समुद्र तट है वो सबसे विशाल कहाँ है। तो सबसे विशाल कहाँ है? तमिलनाडु में। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी सही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 15 में। झारखंड के उत्तर में स्थित राज्य कौन सा है? तो झारखंड के उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है? बिहार है। कौन सा राज्य है? बिहार। क्वेश्चन नंबर 16 है। सबसे अंदर भूमि द्वारा घिरा पतन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है एन्नौर, बी है तूतीकोरिन, सी है कांदला, डी है विशाखापत्तनम। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी यानी विशाखापत्तनम। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। तो 17 का देखिए क्या है। दिल्ली से कलकत्ता को जोड़ने वाली राष्ट्रीय मार्ग का क्रम संख्या कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही यानी क्रम संख्या कौन सा है? दूसरा है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। तो देखिए 18 का क्या है। 18 में दिया है, क्वेश्चन नंबर 18 का है कि केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन ए में है केरल, बी में है पंजाब और सी में है जम्मू और कश्मीर। तो सी इसका सही है, जम्मू और कश्मीर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में। रबी की फसल की कटाई का मौसम इसमें से कौन सा है? तो रबी की फसल की कटाई का मौसम इसमें से कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही यानी कब कटता है वो? मार्च में। जैसे गेहूं का फसल कब कटता है वो? मार्च में। अब आइए क्वेश्चन नंबर 20 में। बिहार में स्थित इस्पात संयंत्र कौन सा है? ऑप्शन है IISCO, इसको पढ़ सकते हैं, इसको टिस्को, VSP और DOLVI यानी DOL 6 कह सकते हैं, इसको DOLVI कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। कौन सा है? टिस्को। क्वेश्चन नंबर 21 है। नरोरा नाभिकीय संयंत्र केंद्र कहाँ स्थित है? तो नरोरा कहाँ स्थित है? तो नरोरा है उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। किस कोयले में कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है? तो आपको पता होगा कि कार्बन की मात्रा सबसे अधिकतम किस में होता है? एंथ्रासाइट में। और सबसे उच्च किस्म का कोयला भी कौन है? एंथ्रासाइट है। और सबसे लो किस्म का पीट है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। नदियों द्वारा मिट्टी का जमाव क्या कहलाता है? तो नदी द्वारा मिट्टी का जमाव क्या कहलाता है? यानी वैसी मिट्टी जो नदी द्वारा लाया जाता है क्या कहते हैं? एलुवियल। कौन सा मिट्टी कहते हैं? एलुवियल मिट्टी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 24 में। क्वेश्चन नंबर 24 है। चीन की संसद क्या कहलाती है? तो उसका सही उत्तर है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। और इसमें कुछ महत्वपूर्ण देशों का याद रखिएगा जो एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है। जैसे रूस का क्या कहा जाता है? कोर्टेस, जापान का डाइट, मालदीव का मजलिस, अफगानिस्तान का शोरा, चीन का नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, तो देख ही लिया आप, और नेपाल का राष्ट्रीय पंचायत, मालदीव का मजलिस। तो ये सब आप याद कर सकते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में। जवाहरलाल नेहरू इस समय तक प्रधानमंत्री थे, यानी कब तक वो प्रधानमंत्री रहे थे? तो कब तक रहे थे? 1964 तक। कब तक रहे थे? 1964 तक, यानी शुरुआत से लेकर के 1964 तक रहे थे। अब इनके बाद फिर कौन आए थे? लाल बहादुर शास्त्री बने थे 1964 से 1966 तक। ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में। भारत में संघ शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। ऑप्शन नंबर बी यानी 7। कितना संख्या है? 7 है। लेकिन वर्तमान में इसकी संख्या कम ज़्यादा हो सकता है। ऐसे वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 9 है। आप ध्यान रखिएगा।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में, भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी यानी सुचेता कृपलानी। कौन थी? सुचेता कृपलानी। और ये कहाँ की प्रधानमंत्री थी, मुख्यमंत्री थी? ये थी कहाँ की? उत्तर प्रदेश की। कहाँ की मुख्यमंत्री बनी थी? उत्तर प्रदेश। सबसे पहला महिला मुख्यमंत्री, सबसे प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी। और कहाँ बनी थी? उत्तर प्रदेश में। और बहुजन समाज पार्टी से बिलोंग करती थी। और दिल्ली के मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को सबसे ज़्यादा दिन तक मुख्यमंत्री पद पर रहने का गौरव प्राप्त है। यह भी आप ध्यान रखिएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री किसको? शीला दीक्षित को सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री के पद पर रहने का गौरव प्राप्त है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में। देखिए 28 का क्या है। 28 में है, इस व्यक्ति ने लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा वोटों से जीतने का विश्व रिकॉर्ड कायम किया है। तो रिकॉर्ड जो है किनके नाम है? तो रिकॉर्ड किनके नाम है? रामविलास पासवान के नाम है। किनके नाम है? रामविलास पासवान, जो अब जीवित नहीं है। ये बिहार के नेता थे रामविलास पासवान। तो आप ध्यान रखिएगा। और ये कहाँ से जीतते थे? तो इनका क्षेत्र था हाजीपुर। कौन सा क्षेत्र था इनका? हाजीपुर। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में। और एक चीज और याद रखिएगा, रामविलास पासवान की मृत्यु जो है 2020 में हुई थी। कब हुई थी? 2020 में। ये लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष भी थे और उन्हीं के नेता भी थे ये। क्वेश्चन नंबर 29 है, किसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता था? किसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी यानी खान अब्दुल गफ्फार खान को क्या कहा जाता था? फ्रंटियर गांधी। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 से 30 में। 30 में है, इस वर्ष प्रथम व्यक्ति अंतरिक्ष में गया। तो किस वर्ष गया था वो गया था 1961 में। कब गया था? 1961 में गया था। प्रथम व्यक्ति अंतरिक्ष में गया था कब? 1961 में। और कौन था वो? यूरी गागरिन था। कौन था? यूरी गागरिन। और कहाँ का रहने वाला था? रूस का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था? रूस का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में। ओमेगा 3 इसका एक वेग है, इसका एक वर्ग है। मतलब किसके वर्ग के अंतर्गत ये आता है? ओमेगा 3। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए यानी बसीय अम्ल के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? बसीय अम्ल। अब आइए क्वेश्चन नंबर 32 में, निम्न में से कौन परमाणु संरचना के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? तो कौन संबंधित नहीं है? क्यूरी। कौन संबंधित नहीं है इसमें से? क्यूरी। अब डाल्टन का, रदरफोर्ड का, बोर का सबका सिद्धांत पढ़े होंगे, लेकिन क्यूरी का सिद्धांत जो है परमाणु संरचना से जुड़ा हुआ नहीं है, तो क्यूरी इसमें बाहर है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 33 में। तो 33 का है, इस धातु के यौगिक कुछ शीशों तथा साबुन दोनों के घटक हैं। तो किस धातु के यौगिक जो हैं शीशा और साबुन दोनों के घटक होते हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी यानी पोटेशियम के। किसका? पोटेशियम के। अब आइए क्वेश्चन नंबर 34 में, इस तत्व का परमाणु भार मानक के रूप में लिया जाता है। किस तत्व का परमाणु भार जो है मानक के रूप में लिया जाता है? तो किसका लिया जाता है? कार्बन का। यानी तुलना किया जाता है किससे? कार्बन से ही। हाइड्रोजन के समस्थानिक की संख्या कितना है? तो आपको पता होगा कि हाइड्रोजन के समस्थानिक की संख्या कितना होता है? 3 होता है। कितना होता है? 3। नाम है उसका ड्यूटियम, ट्राइटियम और प्रोटियम। तीनों है। हाइड्रोजन का समस्थानिक 3 हो गया, ड्यूट्रियम, ट्राइटियम और प्रोटियम। अब आइए क्वेश्चन नंबर 36 में, पीच ब्लेड किसका अयस्क है? तो पीच ब्लेड किसका अयस्क है? यह है यूरेनियम का। किसका है? यूरेनियम। किसका अयस्क है? एक यूरेनियम का अयस्क है। जैसे अयस्क के मामले में आप यहाँ ध्यान रखिएगा, एल्यूमिनियम का जैसे बॉक्साइड, कोरंडम, क्रायोलाइट, लोहा का हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, सीडराइट, निमोनाइट, ये सब किसका है? आयरन का है। लेड का गैलेना है यानी शीशा का। पारा का सिनेबार है। सोडियम का चिली साल्ट पीटर और बोरैक्स। बहुत सारा है इसमें, आप कुछ कुछ मेन पॉइंट को ध्यान रख सकते हैं। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में, मिश्र धातु एल्युमिनियम ब्रॉन्ज में उच्चतम अनुपात में क्या उपस्थित रहता है? मिश्र धातु एल्युमिनियम ब्रॉन्ज में, एल्युमिनियम कांसा में उच्चतम अनुपात में क्या मिला रहता है? तो क्या मिला रहता है? तांबा। क्या रहता है उसमें? तांबा रहता है। उसमें तांबा और एल्युमिनियम का अनुपात रहता है। तो उसमें तांबा का अनुपात जो है लगभग 90% रहता है। तांबा का अनुपात कितना रहता है? लगभग 90%। और 10% क्या रहता है? एल्युमिनियम रहता है। 10% एल्युमिनियम।
अब आइए क्वेश्चन नंबर 38 में, अकार्बनिक यौगिक से संश्लेषित प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन था? अकार्बनिक यौगिकों से संश्लेषित प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन था? यह था यूरिया। ये क्या था? यूरिया था। आपको पता होगा कि सबसे पहला कार्बनिक यौगिक यूरिया ही जो है प्रयोगशाला में तैयार किया गया था। इसका सूत्र होता है NH2CO NH2, ये इसका सूत्र है NH2CO NH2। किसका सूत्र है ये? यूरिया का। ध्यान रखिएगा इसको। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में। तो देखिए 39 का क्या है? 39 का है, 39 में प्रश्न दिया है, 39 में है, बुट जैव अभिक्रिया इससे प्राप्त करने हेतु प्रयुक्त होता है। बुट जैव अभिक्रिया इसे प्राप्त करने हेतु प्रयोग किया जाता है। किसे प्राप्त करने के लिए? किसके लिए किया जाता है? बुट जैव अभिक्रिया एल्केन को प्राप्त करने के लिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में, सिरके का पीएच मान लगभग कितना होता है? सिरके का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो कितना होता है? लगभग 3 होता है। कितना होता है? लगभग 3। आपको पता होगा जैसे आम्ल का पीएच मान 7 से कम और क्षार का पीएच मान 7 से अधिक और उदासीन का पीएच मान 7 होता है। क्वेश्चन नंबर 41 है, ग्लिसरॉल में प्राथमिक एल्कोहलिक समूहों की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? 2 होती है। कितनी होती है? 2। अब आइए क्वेश्चन नंबर 42 में, 41 तक कंप्लीट हो गया है। अब आते हैं 42 में। देखिए क्या है? 42 में दिया है, प्रकाश संश्लेषण प्राथमिक उत्पाद है, यानी प्रकाश संश्लेषण का पहला उत्पाद क्या होता है? तो इसका पहला उत्पाद क्या होता है? ग्लूकोज। क्या होता है? ग्लूकोज, जिसका प्रयोग पेड़ पौधे जो है अपने भोजन के रूप में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 मशरूम है। मशरूम क्या है? तो मशरूम क्या है? एक कवक है। मशरूम क्या है? कवक है। मशरूम में प्रोटीन की मात्रा लगभग 94% तक होती है। देखिए आप याद रखिएगा, मशरूम एक ऐसा कवक है जिसमें प्रोटीन की मात्रा लगभग 94% होती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 में, यह प्रकंद का एक उदाहरण है, यानी कौन क्या एक प्रकंद का उदाहरण है? तो आप ऑप्शन इसका कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी, यानी अदरक किसका उदाहरण है? एक प्रकंद का उदाहरण है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 44 के बाद 45 में। 45 है, सबसे जोर से बोल सकने वाला जंतु इसमें से कौन सा है? यानी जो सबसे तेजी से बोल सकता है, तो कौन सा है? नीली बहेल, यानी कौन सा है ये? ब्लू बहेल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 में, प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन का समान उत्पाद क्या है? प्रकाश संश्लेषण और श्वसन का समान उत्पाद क्या है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, यानी क्या है? जल है। अब ये क्वेश्चन नंबर 47 में, यह अंतःस्रावी ग्रंथि का एक उदाहरण है, तो इसमें अंतःस्रावी ग्रंथि का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? तो कौन सा है? थायराइड है। कौन सा? थायराइड। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 48 में। तो देखिए 48 का क्या है? 48 में है, कौन सा अंग पित्त का स्रावन करता है? यकृत, पित्ताशय, अग्नाशय या फिर ग्रहणी? तो कौन सा करता है? इसमें कौन सा अंग जो है पित्त का स्रावन करता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, यानी यकृत। पित्त कहां से निकलता है? यकृत से। अब आइए क्वेश्चन नंबर 49 में, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के विकास के पश्चात ही यह तकनीक संभव हुई है। तो ऑप्शन ए में है डीएनए अंगुली मुद्रण, फिर है मोनोक्लोनल प्रतिरक्षी उत्पादन, सी में है किण्वन और डी में है टीकाकरण। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, यानी डीएनए अंगुली मुद्रण। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्न का कारण विषाणु है, किसका कारण इसमें से? विषाणु है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, यानी किसका? रेबीज का, जो कुत्ते के काटने से होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, और इसमें आप ध्यान रखिएगा, रेबीज को काटने से जो टीका लगता है उसकी खोज किसने किया था? लुई पास्चर द्वारा किया गया। किसके द्वारा? लुई पास्चर। अब क्वेश्चन नंबर 51 में है, गति का अध्ययन क्या कहलाता है? गति का अध्ययन क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? काइनेमेटिक्स। क्या कहलाता है? काइनेमेटिक्स। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 52 में, क्वांटम सिद्धांत का सुझाव किसने दिया? ऑप्शन ए में है न्यूटन, बी में है आइंस्टीन, सी में है प्लैंक और डी में है पॉलिंग। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, यानी कौन दिया था?
प्लांक दिया था। कौन दिया था? प्लांक। क्वेश्चन नंबर 53 है, वह यंत्र जो अत्यधिक तापक्रम मापता है क्या कहलाता है? यानी वैसा यंत्र का प्रयोग जैसे सूर्य के तापक्रम को मापने के लिए किया जाएगा, तो उस यंत्र को हम लोग क्या कहेंगे? तो उसको क्या बोलेंगे? पायरोमीटर। ऑप्शन ए इसका सही है। क्या बोलेंगे उसको? पायरोमीटर कहेंगे। तो इसके सहायता से 200 डिग्री से लेकर के 1200 डिग्री तक तापमान को इसमें मापा जा सकता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 54 में। देखिए 54 का क्या है? 54 में है, लक्स किसकी इकाई है? लक्स निम्न में से किसकी इकाई है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, यानी किसकी इकाई है? प्रदीप्ति। क्या किसकी इकाई है? प्रदीप्ति। यानी ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। अब ये क्वेश्चन नंबर 55 में, यह एक अश्वशक्ति के समतुल्य है, मतलब एक अश्वशक्ति का मान कितना होता है? तो कितना होता है? 746 वाट होता है। 746 वाट। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 56 में। तो देखिए 56 का क्या है? 56 में प्रश्न है इसका, यदि एक अवतल दर्पण में वस्तु एवं प्रतिबिंब दोनों वक्रता केंद्र पर रखा जाए तो प्रतिबिंब जो है किस प्रकार का इसमें बनेगा? तो प्रतिबिंब बनेगा कैसा? वस्तु के समान आकार का ही बनेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। अब ये क्वेश्चन नंबर 57 में, ऊष्मागतिकी का कौन सा नियम कहलाता है कि बिना किसी बाह्य कारक की सहायता के किसी कम ताप वाली वस्तु से किसी उच्च ताप वाली वस्तु को ऊष्मा स्थानांतरित नहीं की जा सकती? तो कौन सा नियम कहता है इसका? तो इसका नियम दूसरा जो है इसका व्याख्या करता है। अब क्वेश्चन नंबर 58 है, एक वायुयान की ध्वनि समानतः इसके संगत होती है, मतलब किसके संगत होती है? तो किसका संगत होता है? लगभग 100 डेसिबल के। क्वेश्चन नंबर 59 है, 1 नैनोमीटर निम्न में से किसके बराबर होता है? तो 1 नैनोमीटर जो है 10 के पावर -7 सेंटीमीटर के बराबर होता है 1 नैनोमीटर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 60 में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 60 का क्या है? 60 में है, सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो आपको पता होगा कि सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन है। क्या है? नाभिकीय संलयन। ये नाभिकीय संलयन विधि द्वारा ही सूर्य जो है ऊष्मा ऊर्जा प्राप्त करता है। यानी सूर्य में कौन सी अभिक्रिया होते रहता है? नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया। एक होता है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया, एक होता है नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया। तो दोनों में डॉट हो सकता है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा नाभिकीय संलयन जो है सूर्य में संपन्न होता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 61 में, उस राज्य का वर्तमान नाम क्या है जहां नालंदा नाम का प्राचीन शैक्षिक स्थल था? तो ये तो बहुत इजी प्रश्न है। कहाँ था? बिहार में था। कहाँ था वो? बिहार में था। अब किसके द्वारा स्थापना किया गया था? गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने इसका स्थापना किया था, और बख्तियार खिलजी ने इसका क्या किया था? इसको ध्वस्त किया था, जो काफ़ी लंबे समय तक ये पुस्तकालय जलता रह गया था। आप अगर इसकी कहानी पढ़े हो तो याद होगा कि लगभग 6 महीने तक उसमें जो है आग उसका जलते रह गया, इतना उसमें किताब भरा हुआ था। और ये एक ऐसा विश्वविद्यालय था जहाँ देश से ही नहीं विदेश से भी विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते थे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 62 में, यह प्रसिद्ध स्थल बिहार में स्थित है। कौन सा प्रसिद्ध स्थल जो है बिहार में स्थित है? तो सलीम अली पक्षी बिहार, तो बिहार में नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका अशोक स्तंभ जो है कहाँ स्थित है? बिहार में स्थित है। और सलीम अली पक्षी बिहार जो है कहाँ है? ये जम्मू कश्मीर में है। कहाँ है ये? जम्मू कश्मीर में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका ऑप्शन बी क्या हो गया? सही है, यानी अशोक स्तंभ। अब आइए क्वेश्चन नंबर 63 में, किस लेखक ने जासूसी पात्र पोइरोट की रचना की है? तो किसने किया है? ये किया है क्रिस्टी ने। किसने किया है? क्रिस्टी। क्वेश्चन नंबर 64 में देखिए, किस लेखक ने प्रसिद्ध चरित्र जिप्स की रचना की है? तो ये किसने किया है? ये किया है वुड हाउस ने। किसने किया है? वुड हाउस। 65 में है, इस राष्ट्र का राष्ट्रीय प्रतीक सिंह नहीं है। तो किसका प्रतीक इसमें सिंह नहीं है? पाकिस्तान का। क्या है प्रतीक? सिंह नहीं है। पाकिस्तान का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? चमेली का फूल है। क्या है? चमेली का फूल। जैसे भारत का बाघ है उसी टाइप से पाकिस्तान का है चमेली का फूल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 66 में। देखिए 66 का क्या है? 66 में है, यह दिवस इक्विनोक्स कहलाता है। यह दिवस क्या कहलाता है? इक्विनोक्स कहलाता है। तो कौन सा कहलाता है? 21
मार्च, क्या कहलाता है इक्विनोक्स। 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात दोनों क्या होता है, बराबर होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 67 में, यह राजनीतिज्ञ विमान दुर्घटना में मारे गए थे, यानी निम्न ऑप्शन में कौन सा वैसा है कि जो विमान दुर्घटना में राजनीतिज्ञ थे वो मारे गए थे। तो सही उत्तर इसका कौन सा, ऑप्शन नंबर डी यानी संजय गांधी। कौन सा सही है इसका, संजय गांधी। अब आइए क्वेश्चन नंबर, संजय गांधी की मृत्यु आप इसमें ध्यान रखिए कब हुआ था, 1980 को हुआ था। कब हुआ था, 1980 को। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 68 में, यह राजनीतिक कभी दूर संचार विभाग का कार्यवाहक मंत्री नहीं रहा है। तो ऑप्शन सही इसका कौन सा है, सी यानी नारायणम। कौन, नारायणम। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 69 में। तो देखिए 69 का क्या है, 69 में दिया है, पुलेला गोपीचंद इस खेल से संबंधित रहे हैं, मतलब किस खेल से जुड़े हुए थे। तो किस खेल से जुड़े हुए थे, हॉकी से। किस खेल से, हॉकी से। अब ये क्वेश्चन नंबर 70 में, यह बुकर पुरस्कार विजेता रही है, इनमें से कौन सी वैसी है जो बुकर पुरस्कार जीती है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी यानी अरुंधति राय। कौन जीती है, अरुंधति राय। अब ये क्वेश्चन नंबर 71 में, इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है, यानी इनमें किसे भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। तो किसको किया जा चुका है, लता मंगेशकर को। किसको, लता मंगेशकर। क्वेश्चन नंबर 72 है। और इसमें आप ध्यान रखिएगा, ऐसे इसमें सचिन तेंदुलकर को भी भारत रत्न दिया गया है, लेकिन ये नहीं कि इसका लता मंगेशकर ही सही है। जैसे सचिन तेंदुलकर भी आप सही रख सकते हैं। जैसे इसमें हुआ क्या था कि जिस टाइम में प्रश्न पूछा गया 2013 में, तो उस टाइम नहीं दिया गया था, लेकिन बाद में फिर सचिन तेंदुलकर को भी 2014 में यह पुरस्कार मिला है, और अटल बिहारी वाजपेयी को भी मिला है 2015 में। तो इसमें और सा ऑप्शन सही हो सकता है, लेकिन उस टाइम तक केवल किनको मिला था, लता मंगेशकर को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 72 है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है, कमल है। क्या है, कमल। और भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, मयूर है। और भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, बाघ है। और भारत का राष्ट्रीय फल क्या है, आम है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, बरगद है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है, डॉल्फिन है। तो इतना आप ध्यान रखिएगा इसमें। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 में। तो देखिए 73 का क्या है, 73 में दिया है, भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का यह पहला मास है, यानी कौन सा पहला मास है। तो पहला मास कौन सा है, चैत्र। आपको पता होगा कि चैत्र से शुरू होता है, चैत्र, बैसाख, जेठ, इस टाइप से, है ना। जिस टाइप से हम लोग जनवरी शुरू करते हैं अंग्रेजी के महीने में, उसी प्रकार से भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का क्या होता है, चैत्र से शुरुआत होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। और चैत्र से शुरुआत हो करके अंतिम मास कौन सा होता है, फागुन का होता है। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 में। 5 सितंबर इस कारण मनाया जाता है क्योंकि यह किनका जन्मदिन है। तो किनका जन्मदिन था, आपको पता होगा। यह जन्मदिन था किनका, राधा कृष्णन का। किनका था, राधा कृष्णन, जिनको उपलक्ष्य में हम लोग क्या मनाते हैं, शिक्षक दिवस मनाते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, आपको पूरा नाम याद होगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनके उपलक्ष्य में हम लोग क्या मनाते हैं, टीचर डे यानी शिक्षक दिवस मनाते हैं। और कब मनाते हैं, 5 सितंबर को। इनका जन्म जो है 1888 ईस्वी में हुआ था। 1800 का कब हुआ था, 1888 में। और कहाँ हुआ था, तमिलनाडु में हुआ था। कहाँ हुआ था, तमिलनाडु। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 75 में, इस पुस्तक पर आधारित यूट्यूब वीडियो बहुत लोकप्रिय था, यानी निम्न में कौन सी पुस्तक पर। तो किस पुस्तक पर था, द लास्ट लेक्चर। किस पुस्तक पर था, द लास्ट लेक्चर। अब ये क्वेश्चन नंबर 76 में, यह राज्य नमक का उत्पादक नहीं है, यानी कौन सा राज्य इसमें से नमक का उत्पादक नहीं है। तो आपको पता होगा कि बिहार नमक का उत्पादक नहीं है। बाकी सारी जगह पर, राजस्थान में, गुजरात में और तमिलनाडु में नमक का उत्पादन होता है, लेकिन बिहार में नमक का उत्पादन नहीं होता है, क्योंकि बिहार के क्षेत्र से गंगा उतनी जुड़ी हुई नहीं है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 77 में, भारत में पहली बोलती फिल्म कौन सी थी। तो आपको पता होगा कि भारत में पहली बोलती फिल्म कौन सी थी, आलम आरा। कौन सी थी, आलम आरा। और यह फिल्म कब बनी थी, 1931 में। यह फिल्म बनी थी 1931 में। और भारत का प्रथम मूक फिल्म, उसका नाम क्या था, राजा हरिश्चंद्र। वो कब बना था, 1913 में बना था। तो सब ध्यान रखिएगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 78 में,
सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली फिल्म इसमें से कौन सी है? तो पहली फिल्म इसमें से कौन सी है? श्यामची आई। कौन है इसमें? श्यामची आई। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। कौन सही है? ऑप्शन नंबर बी। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 के बाद 79 में। देखिए 79 का क्या है। 79 में है 79 में वाक्यांश जस्ट डू इट इस कंपनी से संबंधित है। किस कंपनी से यह संबंधित है? वाक्यांश जस्ट डू इट तो किससे संबंधित है? नाइक से। किस कंपनी संबंधित है? नाइक से। उसका वाक्यांश है जस्ट डू इट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 80 में। NSAID दर्द निवारकों की एक श्रृंखला में आई इसके लिए प्रयोग किया जाता है। किसके लिए प्रयोग किया जाता है? आई। तो आई प्रयोग किया जाता है किसके लिए? इन्फ्लेमेटरी के लिए। किसके लिए? इन्फ्लेमेटरी के लिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 81 में 2011 में किस नेता ने अनशन किया तथा इसे सद्भावना मिशन कहा? तो किसने किया था? तो किसने किया था? अन्ना हजारे ने। किसने किया था? अन्ना हजारे ने। कब किया था? 2011 में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 81 के बाद 82 में। देखिए 82 का क्या है। 82 में दिया है नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का पहला कुलपति किसे नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त किया गया था? APJ अब्दुल कलाम को। किससे नियुक्त किया गया था? APJ अब्दुल कलाम को। और कब नियुक्त किया गया था? 2008 में। कब नियुक्त किया गया था? 2008 में। अब आइए क्वेश्चन नंबर 83 में 2011 में किस भारतीय क्रिकेट के खिलाड़ी ने खेल के एक दिवसीय प्रारूप से संन्यास लिया था? कब? 2011 में। तो किसने लिया था? राहुल द्रविड़ ने। किसने लिया था? राहुल द्रविड़। क्वेश्चन नंबर 84 है USA में 2011 में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के भूतपूर्व प्रमुख को बंदी बनाया गया था? तो किसको बंदी बनाया गया था? IMF को। किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के भूतपूर्व प्रमुख? तो किसके प्रमुख को? IMF के प्रमुख को उसमें बंदी बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 85 है किस यूरोपीय देश ने 2011 में अपनी प्रथम महिला प्रधानमंत्री चुनी थी? तो किसने चुना था? डेनमार्क ने। किसने चुना था? डेनमार्क ने। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 86 में। देखिए 86 का क्या है। EMI जो कर्ज के पूर्ण भुगतान से संबंधित है में ई किसके लिए प्रयोग होता है? यानी EMI में ई का मतलब क्या है? तो ई का मतलब क्या है? इक्वेटेड। क्या है ई का मतलब? इक्वेटेड। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका? सही है, इक्वेटेड। अब आइए क्वेश्चन नंबर 87 में भारत की श्वेत क्रांति के पिता कौन माने जाते हैं? तो किनको माना जाता है श्वेत क्रांति का पिता? वर्गीज कुरियन को। किसको? वर्गीज कुरियन को। अब आइए क्वेश्चन नंबर 88 में। 88 है अमेरिकी विशेष सेना जिसने ओसामा बिन लादेन को मारा वो क्या कहलाता था? मतलब उस सेना का उस टुकड़ी का नाम क्या था जो ओसामा बिन लादेन को मारा था? क्या कहलाता था? सील। उस टुकड़ी का नाम क्या था? सील था। अब आइए क्वेश्चन नंबर 89 में किसने लास्ट सफर को चित्रित किया? तो किसने चित्रित किया था? लियोनार्डो दा विंसी ने। किसने चित्रित किया? लियोनार्डो दा विंसी। क्वेश्चन नंबर 90 है पृथक पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब किया गया? तो कब किया गया था? 2004 में। कब किया गया था? 2004 में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91 में। तो देखिए 91 का क्या है। 91 में है निम्न में कौन अन्य तीनों को समाहित करता है? तो कौन समाहित करता है? ऑप्शन ए में है पारितंत्र, बी है कम्युनिटी, सी है आबादी और डी है जाति। तो इसमें ए जो है सभी को समाहित करता है। तो ऑप्शन ए इसका सही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 92 में। तो 92 क्या है? 92 तो गणित का क्वेश्चन है। तो चलते हैं हम लोग इससे आगे। 92 से आगे 93 देखते हैं। 93 में गणित है। 94, 95, 96 ये सब गणित का प्रश्न है। तो अभी हम लोग क्या देखेंगे इस वीडियो में? केवल जीके और जीएस को देखेंगे। गणित के लिए बाद में समय निकालेंगे फिर। तो आइए क्वेश्चन नंबर, अब ये तो रीजनिंग का है। 115 भी रीजनिंग का है। 116 देखते हैं। 16, 17, 18 सब रीजनिंग का है। 122, 23 तक 25, 26, 27, 28 ये सारा रीजनिंग का ही है। और इसमें सारा प्रश्न जो है केवल रीजनिंग से ही, मैथ से ही रिलेटेड है। तो बस आज का प्रश्न इतना ही था।
जो मैथ से रिलेटेड नहीं हो और रीजनिंग से रिलेटेड नहीं हो, केवल जीके और जीएस का प्रश्न जो है आज इस चैप्टर में यानी आज के इस वीडियो में समाप्त हो गया। हम लोग सेट नंबर कौन सा देख रहे थे? आज के लिए सेट नंबर था दूसरा। सेट कौन सा था? दूसरा। ये कब संपन्न हुआ था? 2013 में। एग्ज़ाम कब लिया गया था? ये 2013 में। तो चलिए आज का प्रश्न यही समाप्त करते हैं। अगले वीडियो हम लोग फिर से इसी का अगला सेट देखेंगे और इसको आप अगर पूर्ण रूप से इसको याद करना चाहते हैं तो आप इससे रिलेटेड और प्रश्न को याद रखिएगा ताकि एग्जाम की दृष्टि से क्या हो, बहुत इंपॉर्टेंट हो। तो चलिए आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अगले क्लास तक के लिए बाय।